हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, विच इज़ फैक्टराइज। आपको बोला है यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है। तो देखिए आपको इस पार्ट को देखकर क्या लग रहा है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। 3 है, दैट मीन्स ये फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है। अगर इसकी डिग्री 3 है और यहाँ पे क्वेश्चन बोला है फैक्टराइज, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में कितने फैक्टर्स होंगे, फिर 3 फैक्टर्स होंगे। क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर रहे थे जिसकी डिग्री 2 थी तो हमारे पास 2 फैक्टर्स बनकर आ रहे थे। अगर यहाँ पे अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट में देखिए जो कांस्टेंट टर्म है विच इज 2। हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, 2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 के जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स देखेंगे। इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं +1, -1, +2 और -2, यही इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इन चारों फैक्टर्स में से हमने क्या करना है, इस पूरी टर्म में कुछ पुट करना है, इनके अंदर इनको डालकर देखना है। और जिस भी फैक्टर से यहाँ पर 0 आ गया तो वो एक फैक्टर हो जाएगा। अगर हमें 3 फैक्टर चाहिए तो एक फैक्टर तो हमारा यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। P ऑफ x क्या है, x³ -2x² -x+2। इन चारों में से कोई भी आप पुट करके देख सकते हो। ठीक है, 1 बाई 1 आप पुट कर लीजिए, या फिर आप इसको ओरल करके भी देख सकते हो कि किस तरीके से किसको हम पुट करेंगे इस टर्म में, तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो चलिए हम x की जगह पर 1 पुट कर लेते हैं। x की जगह पर 1 पुट कर लेते हैं, पहले 1 पुट करके देख लेते हैं। तो x की जगह पर जो 1 पुट किया तो 1 का क्यूब -2 1² -1 +2। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 को 2 टाइम्स करेंगे 1 ही आएगा, और 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा। तो -2 -1 और +2, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये दोनों कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस, ये भी कैंसिल। तो देखिए मैंने यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट किया तो आंसर जो है वो 0 आ गया। दैट मीन्स हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या ली, 1 ली। x इक्वल्स में 1 लिया तो हमारे पास वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स ये फैक्टर हो गया। अगर हम x इक्वल्स टू 1 और 1 को इस तरफ शिफ्ट कर लें तो आपको लगता नहीं है कि अब x -1 एक फैक्टर बन गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x, देयरफॉर x -1 इज अ फैक्टर। अब एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया, हमें 2 फैक्टर्स और चाहिए। तो 2 फैक्टर्स इसके कैसे आएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास px क्या था, px था x³ -2x² -x+2। डिवाइड कैसे करते हो, इसी तरीके से। ठीक है, जो फैक्टर आपके पास अब आया था, फर्स्ट फैक्टर जो आपके पास आया था दैट वाज x -1, इसको हम इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। चलिए x -1 है, इसको डिवाइड करना है तो 1 बाई 1 हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट जो डिग्री है वो 3 वाली है, तो चलिए इसी को हम सॉल्व करेंगे। x -1 है, हमें चाहिए क्या, x³ चाहिए। एक x तो है, 1 बाई 1 इनको हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम x³ को ही देखेंगे। तो x -1 तो है, लेकिन हमें x³ चाहिए। तो एक x तो है, कितने x चाहिए और 2x चाहिए। तो इसको x² के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें। तो चलिए इसको x² के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, x² × x, तो ये x³ हो जाएगा, और x² को -1 के साथ करेंगे तो -x² हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, जो x³ वाली टर्म है उसको x³ के नीचे लिख देंगे और x² वाली x² के नीचे। तो x³ वाला x³ के नीचे और x² माइनस का x², एक साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 होता है। नेक्स्ट माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म होती है वो अगर वो पॉजिटिव है नीचे तो ये माइनस हो जाता है, और ये माइनस होता है ये प्लस हो जाता है, यानी ये उल्टा हो जाता है। सेकंड वाला, फर्स्ट नहीं सेकंड वाला, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये उल्टा हो जाता है। अब ये प्लस माइनस ये तो आपस में कैंसिल हो गए, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें से उसको माइनस किया, 2 में से 1 माइनस किया तो x² और साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, x², और बाकी वाली कॉपी कर लेते हैं, जो टर्म्स बच गई हैं उनको हम नीचे लेके आ जाते हैं। ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई किया, x² के साथ, तो यहाँ लिख देते हैं x²। अब अगेन x -1 लिख दीजिए। अब हमें क्या चाहिए, माइनस भी चाहिए
और एक्स स्क्वायर भी चाहिए। एक एक्स तो है हमारे पास, लेकिन हमें और कितने एक्स चाहिए, एक चाहिए ना, तो एक्स एक ले लेते हैं क्योंकि एक तो है ऑलरेडी और एक ही चाहिए। साथ में माइनस भी चाहिए, तो हम इसको माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो करिए इसको, माइनस एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वन सा एक्स, किसके साथ किया, माइनस एक्स के साथ, ये भी साथ साथ लिखते जाना है यहाँ पे। चलिए एक्स स्क्वायर के नीचे वाली टर्म एक्स स्क्वायर के नीचे ही आएगा और प्लस एक्स, एक्स वाली एक्स के नीचे। ठीक है, ये माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि ये उल्टा हो गया ना, तो यहाँ पे माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 2 कॉपी कर लिया। ठीक है, नाउ अगेन x माइनस 1, अब हमें क्या चाहिए, माइनस 2x चाहिए। x तो है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे माइनस 2 के साथ। ठीक है, माइनस 2 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x आ जाएगा। तो करिए माइनस 2x, और इस माइनस की इस 1 के साथ भी होगा, तो माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, तो लिख दीजिए इसके नीचे माइनस 2x प्लस 2, माइनस तो ये प्लस तो ये माइनस, प्लस माइनस ये कैंसिल और ये आ गया हमारे पास आंसर 0, किसके साथ क्या था, माइनस 2। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको फैक्टराइज करते हैं। आपको याद होगा हमने अभी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हम इसी तरीके से फैक्टराइज कर रहे थे और हमारे 2 फैक्टर्स निकल कर आ रहे थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स बाय यूजिंग फर्स्ट एंड द लास्ट। इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहे थे लास्ट कांस्टेंट टर्म के साथ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो 1 इंटू 2। ठीक है, तो ये 2 है, 2 आ गया, 2 1 2, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, यही होंगे हमारे पास, 1 और 2 ही होंगे। हमें बनाना क्या, माइनस 2 माइनस एक्स बनाना है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2 में तो कोई चेंजेस नहीं है, बट हमें माइनस एक्स बनाना है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 और 2 को यूज करके आप माइनस 2x प्लस 1x ले सकते हो। माइनस 2x में से 1x माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ x 2 थे, एक x अंदर आ जाएगा और यहाँ 2, इन दोनों में 1 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 2। जो अलग अलग टर्म्स हैं उसको हम एक ब्रैकेट में लेते हैं और जो ये सिमिलर है इनको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, 2 फैक्टर्स ये आ गए, x प्लस 1 और x माइनस 2, और एक फैक्टर हमारे पास ये पहले आ गया था। सो देयरफॉर क्या फैक्टर्स बने हमारे पास, x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें वैसे ही करना है, जो कांस्टेंट टर्म है सबसे पहले हमें उसके फैक्टर्स देखने हैं। तो चलिए 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस माइनस 1 हो सकता है और प्लस माइनस 5, यही 4 इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स में, जो पी ऑफ एक्स है इसमें हम इन चारों में से कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, सो दैट हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाए। अगर आंसर 0 आ जाता है तो वो हमारा एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x की जगह पे अब -1 पुट कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। -1 पुट कर लेंगे तो -1 क्यूब 3 -1 स्क्वायर -9 5, -1 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आने वाला है। -1 को 2 टाइम्स करोगे तो प्लस का 1, और ये -3 माइनस माइनस प्लस, तो +9 -5। माइनस की टर्म्स को एक साथ प्लस कर ले, 5 6 7 8 और 1 9, -9 + 9 दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 0। दैट मीन्स जब आपने x की वैल्यू -1 पुट की तो आपके पास आंसर क्या आया, 0। सो ये फैक्टर हो सकता है। x इज इक्वल टू -1 है, अगर -1 को x की तरफ शिफ्ट किया तो x + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये एक फैक्टर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब बाकी 2 फैक्टर्स निकालने के लिए हमें इस पॉलिनोमियल को जो है डिवाइड करना पड़ता है। तो चलिए करते हैं, x³ - 3x² -9x - 5, इसके साथ हम इसको डिवाइड कर लेंगे x + 1 के साथ। तो चलिए आपको डिवाइड करना सिखाया था, साथ साथ करिए, आप भी अपना कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए और इसको साथ साथ करते जाइए, सो दैट आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। अब 1 by 1 इसको हमें स्टार्ट करना पड़ता है। तो चलिए हमें सबसे पहले x + 1 को मल्टीप्लाई करना है और हमें चाहिए x³ 1 by 1 चलना है, तो x³ चाहिए।
एक एक्स तो है, कितने एक्स चाहिए आपको, और एक्स 2 चाहिए आपको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर को 1 के साथ तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब वाली टर्म को एक्स क्यूब के नीचे और एक्स स्क्वायर वाली को एक्स स्क्वायर के नीचे, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1। अब इनके साइंस चेंज हो जाते हैं जब हम माइनस करते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 कितना होता है 4x², और साइन किसका, माइनस का, ठीक है जी। बाकी वाली टर्म्स को हम कॉपी कर लेते हैं, -9x -5, अगेन x + 1 को, अब हमें क्या चाहिए, -4x² चाहिए, ठीक है। तो -4 तो चाहिए, साथ में x² भी चाहिए, एक x है, एक x के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो चलिए करते हैं इसको। -4x को x के साथ करेंगे तो -4x², और -4x को 1 के साथ करेंगे तो -4x, ठीक है जी। चलिए इनको इनके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, इसको x² के साथ किया, इसको 4x, -4x² और x वाली टर्म को x वाली टर्म के नीचे, चलिए ये माइनस है प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 4 हम माइनस कर लेंगे तो -5x -5, ओके। नाउ अगेन x + 1, अब हमें क्या चाहिए, -5x, x तो ऑलरेडी है, तो सिंपल हम -5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -5 × x, -5x, माइनस प्लस माइनस, तो 5 × 5, तो चलिए 5x - 5, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, आंसर आ गया आपका 0, ठीक है। अब जो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है x² -4x -5, इस टर्म को अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट पार्ट में भी किया था, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करना है दैट मीन्स मिडल वाली टर्म को स्प्लिट करना है, इसके कोफिशिएंट को और इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो इनके फैक्टर्स होंगे उनको प्लस या माइनस करके सेंटर वाली टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। तो चलिए 1 × 5 दैट इज 5। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, 1 × 5 और 5 × 1 ही होने वाला है, ठीक है। तो x² और -5 में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, हमें यहाँ पे माइनस का 4x चाहिए, ठीक है, माइनस का 4x चाहिए, दैट मीन्स हम यहाँ पे -5x + 1x ले सकते हैं। अब ले लीजिए इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, इनमें कॉमन x है तो x - 5, और अगली वाली टर्म में 1 ले लेते हैं क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 ही कॉमन है इसमें, x - 5। अब ये जो अलग अलग टर्म्स है इनको एक साथ ब्रैकेट में लिखेंगे और जो सेम है इनको एक साथ ब्रैकेट में लिखेंगे, x - 5। तो देख लीजिए देयरफॉर हमारे पास 3 फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, एक तो x + 1 था, दूसरा x + 1 अगेन यहाँ पे, और x - 5। तो ये आपके पास हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए गाइज अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट करने से पहले इसमें भी हम जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स देख लेंगे। तो 20 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, +- 1 +- 2, 3 नहीं होगा, +- 4 +- 5 +- हम 10 भी ले सकते हैं, और +20 +- हो सकता है इसमें, ठीक है। नाउ p ऑफ x क्या है, x³ + 13x² + 32x + 20। अब इस पॉलिनोमियल को देखकर हमें क्या लग रहा है, ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं ये पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव x की वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि फिर कुछ कटेगा नहीं, 0 तो हमारा आ नहीं सकता। तो दैट मीन्स इट इज़ क्लियर कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव टर्म ही आने वाली है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, ठीक है, -2 पुट कर लेते हैं x की जगह पे। x³ में -2 क्यूब +13 -2 raised to 2 +32 x की जगह -2 +20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 आ जाएगा। आगे -2 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा और पॉजिटिव का होगा, तो 13 × जो 4 होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, +52, ठीक है। 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस का, तो माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 64 +20, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों को आपस में आप प्लस कर लीजिए, माइनस माइनस को, तो ये माइनस का 72 और इन दोनों को साथ में प्लस करेंगे तो 2 5 6 7, ये भी 72। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है और ये आंसर हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे x की जगह पे -2 पुट किया तो आंसर 0 आ गया। दैट मीन्स
-2 को इस तरफ पुट करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो आपके पास x+2 जो है एक फैक्टर आ गया। अब बाकी के जो 2 फैक्टर्स आएंगे वो कैसे आएंगे, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, x³ + 13x² + 32x + 20, इसको डिवाइड किससे करेंगे, x+2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो चलिए साथ साथ करिए मेरे आप लोग। x+2 हमें क्या चाहिए, x³ चाहिए, एक x है x² के साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² को x का करेंगे तो x³ + 2 को x² के साथ करोगे तो 2x², x³ के नीचे x³ वाली टर्म, x² वाली टर्म को x² वाली टर्म के नीचे। तो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 2 आप माइनस 13 में से 2 माइनस करोगे तो 11 हो जाएगा और साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। और बाकी की टर्म्स को कॉपी कर लीजिए, प्लस 32x + 20। नाउ 11x² चाहिए आपको, x+2, इसमें एक तो x चाहिए, दूसरा आपको 11 भी चाहिए, तो 11x के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो करिए इसको, 11x को x का करेंगे 11x² + 11x × 2 22x, ठीक है। चलिए इनको लिख लेते हैं, x² + 22x माइनस माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 2 0, 3 में से 2 1, 10x + 20 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये भी साथ साथ लिखना है, ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ। 11x, चलिए अब क्या चाहिए हमें, 10x चाहिए, तो x+2 इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 10 × x 10x + 10 × 2 20 + 10, 10x + 20 प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, आंसर आ गया 0। नाउ अब क्या करना है, ये जो आपके पास क्वेश्चन आया है इसको फैक्टराइज करना है, सो दैट हमारे अनदर जो 2 फैक्टर्स हैं वो यहाँ से आ सकते हैं। अगेन फर्स्ट x² के कोफिशिएंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 10 = 10, ये किस किस के टेबल में आता है, 2 × 5 10 होता है, 5 × 2 10 होता है, और 10 1 10 होता है। आपको क्या चाहिए, 11x, तो ये दोनों तो हम टर्म्स नहीं ले सकते, हमें इसी को लेना पड़ेगा, सो दैट हमारे पास 11x बन जाए। तो क्या कर सकते हो, इसको तो हमें चेंज नहीं करना है फर्स्ट और लास्ट टर्म को, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं +10x + 1x, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो वो 11x आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो x + 10, इसमें 1 कॉमन है तो x + 10। जो अलग अलग टर्म्स हैं ये और ये, इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और x + 10 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सो देयरफॉर पहले आपने ये फैक्टर तो निकाल दिया था, एक फैक्टर तो निकाल चुके थे x+2, बाकी के 2 फैक्टर्स हमने अभी निकाल दिया, x + 11 और x + 10। तो बच्चों ये आपका यहाँ आंसर है। आई होप ये आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। अब हम इसका लास्ट पार्ट करें, तो चलिए अब हम इसका 4th पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमें 1 के फैक्टर्स देखने हैं, तो फैक्टर्स ऑफ 1 के फैक्टर्स क्या होंगे, या तो +1 होगा या तो -1 होगा, तो इन्हीं दोनों में से हम कुछ पुट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो चलिए p(y), क्योंकि यहाँ पे y की टर्म्स है, तो p(y) = 2y³ + y² - 2y - 1। तो y में हम 1 पुट करके देखते हैं। चलिए 2 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर - 2 1 -1। 2 × 1 को 3 बार करोगे तो 1 ही होगा, तो 2 + 1 -2 1 = 2 -1, प्लस का माइनस का कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया, बाकी 2 फैक्टर्स हमारे डिवाइड करके आते हैं। तो चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसको बिल्कुल मेरे साथ ही करेंगे। तो चलिए y - 1 आपको चाहिए 2y³, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2y² के साथ, 2y³ - 2y² को -1 के साथ करोगे तो 2y² ही आएगा। 2y³ - 2y², ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस तो प्लस, आपस में कैंसिल, ये प्लस ऊपर जाएगा तो ये प्लस ऊपर हो जाएगा, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y², बाकी वाली टर्म्स कॉपी, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, 3y² चाहिए, तो y - 1 आपको क्या लाना है, 3y² लाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3y के साथ,
3y स्क्वायर माइनस 3y, ठीक है। 3y स्क्वायर माइनस 3y, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये प्लस ऊपर चला जाएगा, बड़ी वाली टर्म हमारी प्लस की हो जाएगी, इसमें से उसको माइनस करोगे तो y -1 हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं भूल गई, अब यहाँ पे y -1 है तो y -1 ऑलरेडी है, तो y -1 को जब आप 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो y -1 ही आने वाला है, माइनस और ये प्लस कैंसिल और ये 0। अब हमें क्या करना है, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को फैक्टराइज करना है। चलिए फैक्टराइज करते हैं। 2 इंटू 1 2, आपको लाना क्या है, 3y लाना है, सिंपल आप कर सकते हो, मुझे पता है। 2y प्लस 1y प्लस 1, ठीक है जी। अभी इन दोनों में हमारे पास कॉमन 2 भी कॉमन है, y भी हम ले सकते हैं कॉमन, तो y प्लस 1 और यहाँ पे 1 तो y प्लस 1, यहाँ से 2y प्लस 1, ये 2y और ये प्लस 1 और y प्लस 1, ये दो फैक्टर्स आ गए। नाउ जो 3 फैक्टर्स हमें निकालने थे वो आ गए आपके पास, पहले आपने निकाला था y -1, 2y प्लस 1 और y प्लस 1, तो ये का आंसर। और गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से करिएगा। और मैथ्स को आप जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही कम है, तो जितना आप कर सकते हो उतना करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिएगा। थैंक यू।